Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Naveed Ahmed Naveed and topic today we are going to learn is concentration unit from the chapter of solution. Dear students, हम सीखेंगे कि solution की different concentration जो है वो उनको किस किस unit में express किया जा सकता है और इन unit की आपस में अगर interconversion करनी पड़ जाए तो उसके लिए क्या क्या procedure या क्या क्या methods use किए जा सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं टॉपिक की तरफ. कंसंट्रेशन यूनिट्स की तरफ जाने से पहले हम बात करेंगे अबाउट द कंसंट्रेशन. डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन specific volume of solution. अगर हम कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट करें और नंबर ऑफ मोल को हम N से रिप्रेजेंट करें और वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करें तो कंसंट्रेशन के लिए सिंपल एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास बनता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स जो है वो यूज किए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट यूनिट जो है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन. परसेंटेज कंपोजिशन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि वो जो परसेंटेज है इसका मतलब होता है पार्ट्स पर 100. कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन या एक मिक्सचर के 100 पार्ट्स हैं तो उसमें सोल्यूट के कितने पार्ट्स होंगे. अगर सॉल्यूशन के कितने पार्ट्स हैं 100 पार्ट्स हैं तो 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट कंटेन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच पार्ट्स ऑफ द सोल्यूट. दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज कंपोजिशन. अब ये परसेंटेज कंपोजिशन जो है ये भी डिफरेंट टाइप की होती है, जिनमें हमारे पास जो फर्स्ट वन है दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज वेट बाय वेट. और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज और वेट को W से, तो W बाय W. याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मैस परसेंट भी कहते हैं. परसेंटेज वेट बाय वेट जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैस परसेंट. मैस परसेंट क्या है? मैस परसेंट का मतलब यह है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है इसके 100 ग्राम है, यानी सॉल्यूशन का हमने मैस लिया है, तो उस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम होंगे. वी कैन से कि मैस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. मैस ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड या प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन. कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट का कितना मैस है, दिस इज कॉल्ड एज मैस परसेंट और परसेंटेज वेट बाय वेट. अगर हम इसी डेफिनेशन के मुताबिक इसके लिए फार्मूला बनाएं तो फार्मूला बनता है परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ये एक्सप्रेशन बनता है किसी भी सॉल्यूशन में परसेंटेज वेट बाय वेट को फाइंड करने के लिए. अब ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हमें किसी सॉल्यूशन के लिए मैस गिवन है और सॉल्यूशन का मैस भी गिवन है और सोल्यूट का मैस भी गिवन है तो वी कैन कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्वेश्चन आता है कि mass percent of
200 gram of sugar solution containing 10 gram of sucrose. डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 5% एंड ऑप्शन डी इज 15%. सिंपल, यू आर प्रोवाइडेड विद 200 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन, मतलब mass of solution given है. You are also provided with 10 gram of sucrose, it's mean mass of solute भी given है. तो सिंपल यहाँ वैल्यूज जो है वो पुट करनी है. तो आप देख सकते हैं कि आपके पास mass of solute जो है वो है 10 ग्राम, mass of solution जो है वो आपके पास है 200 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100. सॉल्व कर लें, 100 मल्टीप्लाई बाय 200 एंड तो ये आपके पास आंसर आता है 5%. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आपको कहा जाता है, क्वेश्चन एक और हम जो है वो लिख लेते हैं कि 12% weight by weight solution of NaCl is prepared. What is the mass of NaCl required to dissolve in 200 gram of solution? कि हम NaCl का 200 ग्राम सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं जिसकी परसेंटेज 12% होगी. तो आप बता दें कि कितना मैस या कितने ग्राम हमें NaCl के रिक्वायर होंगे. यही सेम फार्मूला हमारे पास है. अब हमें यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, हमें मैस ऑफ सोल्यूशन गिवन है और हमसे मैस ऑफ सोल्यूट पूछा गया है. मतलब इसी फार्मूला को हमने रीअरेंज करना है. तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमने कैलकुलेट करना है मैस ऑफ सोल्यूट परसेंटेज. ये मैस ऑफ सोल्यूशन इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू मैस ऑफ सोल्यूशन और ये 100 इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100. अब आप वैल्यूज पुट कर लें. परसेंटेज यहां गिवन है 12, इसका मैथ जो है वो यहां गिवन है 200 और डिवाइडेड बाय 100. तो डियर स्टूडेंट्स, आंसर आपके पास आएगा 24 ग्राम. इट्स मीन कि अगर हम 200 ग्राम जो है वो NaCl का सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 12%, तो हमें NaCl के 24 ग्राम जो है वो रिक्वायर होंगे. तो ये हमारे पास फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन का यूनिट है, परसेंटेज वेट बाय वेट या सिंपली जिसको हम मैस परसेंट कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट जो परसेंटेज हमारे पास है उसकी तरफ जो है वो जाएंगे और वो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम. परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. वेट ऑफ सोल्यूट लेना है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है. मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है वो 100 पार्ट्स बाय वॉल्यूम हो सॉल्यूशन के, तो उसमें सोल्यूट का कितना मैस होगा, दिस इज कॉल्ड एज परसेंटेज वेट बाय
वेट। और इसके लिए जो हम इक्वेशन या फार्मूला बनाएंगे तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मीन mass of solute divided by volume of solution and multiply by 100। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको अगर mass of solute गिवन है, वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का, तो आप जो है वो परसेंटेज वॉल्यूम या वॉल्यूम परसेंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl solution containing 6 gram of NaCl। कि आपके पास 250 ग्राम है NaCl के सॉल्यूशन के, और उस 250 सेंटीमीटर क्यूब में डिसॉल्व आपने किया है 6 ग्राम NaCl। तो आप परसेंटेज बता दें वेट बाय वॉल्यूम। तो सिंपली आप वैल्यूज पुट करें तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट 6 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 सेंटीमीटर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 डिवाइडेड बाय 250, ये कैंसिल हो जाएगा। 20 इंटू 2 50, तो 2.04 जो है ये आपके पास आंसर आएगा। तो 2.04% वेट बाय वेट ये वाला सॉल्यूशन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमें जो है वो मैस और वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन था, सॉल्यूट का मैस गिवन था, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली यहां से आप जो है वो अगर मैस आपको फाइंड आउट करना है, परसेंटेज गिवन है तो वॉल्यूम गिवन है, तो ये मैस फाइंड हो सकता है। सिमिलरली आप जो है वो वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट जरा देख लेते हैं। अगर हम लोग जो है इस फार्मूला को ऐसे लिखें, हम कहते हैं जी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिस इज इक्वल टू मैस ऑफ सॉल्यूट। मैस ऑफ सॉल्यूट को मैं m से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूं और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास इस फार्मूला की एक शॉर्ट फॉर्म हमने बना ली है। अब इसकी रीअरेंजमेंट देख लेते हैं। लेट हमने मैस फाइंड करना है, तो मैस फाइंड करने के लिए क्या होगा कि परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 100। कि अगर हमें परसेंटेज भी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है, तो मैस ऑफ द सॉल्यूट फाइंड हो सकता है। सिमिलरली अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या होगा कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। कि अगर हमें मैस ऑफ सॉल्यूट गिवन है, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, तो वी कैन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी कर लिया।